कॉलेज का। Hi, Hi. can I sit here? Yes, of course. Shit. I mean, sit. पहचाना मुझे? कल तुमने मुझे उस शराबी से बचाया था जो मुझे छेड़ रहा था। कुछ याद आया? Well, तुम्हें तो हर कोई जानता है, मिस श्रेया। अच्छा, वैसे क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कुछ खास तो नहीं, बस वही सुना है जो लोग कहते हैं। लोगों की कही सुनी बातों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग उनके बारे में बोलते हैं जिनसे वो जलते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? वैसे लोग तुमसे क्यों जलेंगे? तुमने उनका क्या बिगाड़ा है? हर बार जरूरी तो नहीं ना कि तुम किसी का कुछ बिगाड़ो। ज्यादातर लोग तब जलते हैं जब तुम उनसे कुछ बेटर हो, कुछ खास हो तुम में। ओह, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि लोग तुमसे जलते हैं? वैसे मुझे तो कुछ खास नहीं लगता। क्या लगता है? तुम्हारी शक्ल के साथ साथ आंखें भी खराब हैं, जो तुम्हें कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता। शक्ल का तो पता नहीं, पर हाँ, आंखें बिल्कुल ठीक है मेरी। और तुम्हें तो दिख ही रहा है कि एक नहीं चार आंखें हैं। टू बी ऑनेस्ट, इन चश्मे में तुम बिल्कुल भोंदू दिखाई देते हो। ऐसा कहने वाली तुम अकेली नहीं हो, लोग अक्सर ऐसा कहते रहते हैं। तो तुम अपनी इस डबल लैंटर्न से देख नहीं सकते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, और इसीलिए लोग मुझसे जलते हैं। तुम खूबसूरत तो हो, ये बात तो मान ली, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ खास है तुम में? हाँ, मैं लड़की ही बहुत खास हूँ। मेरी हर एक अदा खास है। हाँ, मैं देख सकता हूँ, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम यहाँ सिर्फ मुझसे बात करने तो नहीं आई हो। तुम्हारे यहाँ आने की वजह कुछ और ही है, तो तुम सीधा पॉइंट पर क्यों नहीं आ जाती? रियली? पर तुम्हें ये कैसे लगा? इट्स वेरी सिंपल। तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरे जैसे घटिया शक्ल वाले लड़के को क्यों अप्रोच करेगी? जाहिर है कि तुम्हें कुछ काम ही होगा। हाँ, तुम मेरे किस काम के? तुम्हारे जैसे लड़के से मुझे क्या काम पड़ सकता है? मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू? और मुझे? वो भी तुम? थोड़ा अजीब नहीं है? अपना ज्यादा बनो मत। एक तो मैं तुम्हारे पास खुद चल कर आई, ये क्या कम बड़ी बात है? तुम्हारा हिसाब तो बस इतने में ही पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। मतलब तुम मानती हो कि तुम सेल्फिश हो? ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि मैं इतनी भी सेल्फिश। मतलब तुम मानती हो कि तुम थोड़ी बहुत सेल्फिश तो हो। हे लुक मिस्टर, तुम अपनी हद मत पार करो। तुम शायद जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। सच कहूँ तो मैं नहीं जानता। कि यू लिसन टू मी। तुमने मेरी हेल्प की, उस शराबी से मुझे बचाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करती रहूंगी। अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझसे ऐसे बात कर रहा होता, अभी तक वो मेरी सैंडल का टेस्ट चख चुका होता। तो इसीलिए तुम्हें पहले से ही वार्न कर रही हूँ कि मुझसे हद में रह के बात करना, वरना मैं हर बार नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। समझे? समझ जाओ तो बढ़िया होगा, नहीं तो। ओके, मैं समझ गया। तुम इतना भड़को मत। पर तुम जिस काम के लिए आई थी वो तो तुमने किया ही नहीं। क्या? तुमने मुझे थैंक्स तो अभी तक नहीं बोला। ओके थैंक्स, पर मैं अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखती हूँ, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। कर्ज? कैसा कर्ज? कर्ज जो तुमने मुझ पर चढ़ाया है मेरी हेल्प करके। क्या तुम मेरी हेल्प को एक कर्ज समझती हो? मगर मैं ऐसा नहीं समझता, और तुम्हें भी ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं ऐसी ही हूँ, और मुझे ये कर्ज उतारना है, और मैं वो उतार के ही रहूंगी। अच्छा, अगर तुम यही सोचती हो तो फिर ठीक है। तो फिर क्या सोचा है तुमने? मेरा कर्ज कैसे उतारोगी? हाँ, सोचा है। क्या? मैं तुम्हें कॉफी के लिए ले जाऊंगी। मुझे? ओह गॉड, अब मैं किससे बात कर रही हूँ? तुमसे ना, तो तुमसे ही पूछूंगी, डम्बो। वैसे तुम पूछ रही हो या बता रही हो? तुम्हें जैसा समझना है तुम समझो, लेकिन तुम मेरे साथ कल चल रहे हो। कम से कम मेरा जवाब तो सुन लो। हाँ, इसमें सुनने जैसा क्या है? आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरी जैसी ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट लड़की तुम्हें इस जन्म में कॉफी के लिए तो पूछने से रही, तो ये एक लौता मौका तुम्हें मिल रहा है, उसे तो तुम वेस्ट नहीं करोगे। अब इतने भी बेवकूफ तो नहीं हो सकते तुम। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन का क्या? हाँ, मेरी रेप्यूटेशन? हाँ, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़का जाने से मना नहीं कर सकेगा।
फिर भी तुम मेरे जैसे एवरेज लुकिंग लड़के के साथ जाओगी? लोग कहेंगे कि तुम्हारी चॉइस कितनी घटिया है। इससे तुम्हारी रेपुटेशन तो डाउन हो जाएगी ना। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। लोगों का और कोई काम ही क्या है। और हम किसी डेट पे नहीं जा रहे हैं, समझे? ना ही तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम्हें कल मेरे साथ आना है, दैट्स ऑल। लेकिन बाकी लोग क्या कहेंगे? अरे तुम लोगों को बार बार बीच में क्यों ले आते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये बताओ तुम्हें आना है या नहीं। मुझे लड़की होकर तुम्हारे साथ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डरो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें कॉफी ही पिलाऊंगी, पॉइजन नहीं। वैसे मुझे मरने से डर नहीं लगता। आफ्टर ऑल डेथ इज ओनली ट्रूथ एंड एवरीथिंग एल्स इज अ ब्यूटीफुल लाई। ओह, तो तुम फिलॉसफी भी झाड़ते हो? वेल, बस थोड़ी बहुत। वैसे मैं फिलोसफी का ही स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, सेम टाइम। ओके, डन। सेम टाइम, सेम प्लेस। What? This place? No way. This is not my type of place. We'll go to Starbucks. क्या? स्टारबक्स? हाँ, क्यों? क्या हुआ? पहले कभी गए नहीं क्या इतनी महंगी जगह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं वहीं तुम्हें मिल जाऊंगा। ओके? ठीक है, फिर स्टारबक्स फाइनल करते हैं। ओके? ओके। अरे हाँ, एक बात और, थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आना। हम बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं, तो अपनी और मेरी बेइज्जती मत कराना, समझे? समझ जाओ तो अच्छा है। ओके, ठीक है। वैसे तुम्हारे पास ढंग के कपड़े तो है ना, या ऐसे ही? इन सब बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। वैसे इतनी सारी बातें तो कर ली, पर मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम विक्की। व्हाट? टिक्की? नो, नॉट टिक्की, इट्स विक्की। ओके, बाय टिक्की। विक्की और श्रेया की पिछली मुलाकात बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। दरअसल बीते दिन कुछ ऐसा हो गया था जो उसने सोचा भी नहीं था, और आज उसकी श्रेया के साथ एक अनऑफिशियल डेट थी, कॉफी डेट। ये पहली बार हो रहा था कि वो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा था, वो भी अकेले। ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया होने वाला था, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। लेकिन वो ये मौका हाथ से जाने देने वाला नहीं था। तो अपनी सारी क्लासेस खत्म हो जाने के बाद वो मीटिंग प्लेस पर बिल्कुल वक्त से पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि श्रेया वहां पहले से ही मौजूद थी। तो श्रेया ने विक्की को देखा और उसे इशारा करते हुए बोली, हे हेलो, यहाँ यहाँ, इधर इधर देखो। अरे उधर नहीं, इधर। हाँ, इधर। ओह यस, आई गॉट इट। बस आ रहा हूँ। ओह गॉड, तुम्हारे पास तो चार चार आंखें हैं, तब भी तुम इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देख पाए। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं? ओह, 1 मिनट, तुम आज अपने स्पेक्स लगा के नहीं आए? ओह यस, आज मैंने कॉन्टेक्ट लेंस लगाए हैं, चश्मा नहीं लगाया। तुमने ही तो कहा था कि मैं चश्मे में भोंदू दिखता हूँ। अरे हाँ, कहा तो था, मगर मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो सीरियस ही हो गए। पर चलो कोई बात नहीं, ये तुमने अच्छा किया। तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो, और आज तो तुमने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे हैं। क्या बात है? चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद आए। मैंने कल कहा था ना कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। ओह स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। तुम तो मुझे विलन की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, बार बार मुझे गिल्टी मत फील कराओ। वैसे मैंने तुम्हें इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब मैंने तो सोचा था मैं ही जल्दी आ गया हूँ। मैंने ज्यादा देर इंतजार तो नहीं कराया ना तुम्हें। तुम इतनी जल्दी आ गई हो ना तो। क्यों, लड़कियां कभी जल्दी नहीं आ सकती क्या? ऐसा कोई कानून है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ, वैसे तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि मुझे एवरेज लड़की समझने की भूल मत करना। मैं बहुत खास हूँ। तुमने तो अभी देख ही लिया है ना? एग्रीड, मगर फिल्मों में अक्सर ऐसा ही होता है ना कि लड़कियां लेट आती हैं और लड़के इंतजार करते रह जाते हैं। तुमने साजन मूवी का वो सीन तो देखा ही होगा जिसमें सलमान खान माधुरी दीक्षित का इंतजार करता रहता है और माधुरी नहीं आती, और फिर वो अपने बगल में बैठे आदमी को देखता है जो अपने लवर के इंतजार में पागल हो जाता है। मैं रोमांटिक मूवीज नहीं देखती, मुझे पसंद नहीं आती। क्या सच में?
वैसे मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है रोमांटिक मूवीज, बट क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो ऐसा नहीं बोल रहे ना? नो नेवर, सच में मुझे तो साइंस फिक्शन ज्यादा पसंद है। व्हाट? तुम्हें भी साइंस फिक्शन पसंद है? तुम्हें भी मतलब? और किसी को भी यहाँ साइंस फिक्शन पसंद है? मुझे डम्बो, और किससे बात कर रहे हो यहाँ? हो यस, मुझे तो द मार्शियन मूवी बहुत अच्छी लगी। तुम्हारी कौन सी फेवरेट है? मुझे तो इंसेप्शन मूवी बेस्ट लगी। उसका कॉन्सेप्ट, उसके विजुअल्स, सब कुछ परफेक्ट है। बेस्ट मूवी थी। हाँ सही कहा तुमने, क्रिस्टोफर नोलन की सारी मूवीज ही बेस्ट हैं। ऑल ऑफ देम आर मास्टरपीसेस। वेरी ट्रू, मैंने तो उनकी ऑलमोस्ट सारी मूवीज देख रखी है। ही इज द बेस्ट फिल्म मेकर। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एक फिल्म है जो तुमने नहीं देखी होगी। कौन सी? प्रेस्टीज देखी है क्या तुमने? नहीं, ये मूवी नहीं देखी मैंने। कैसी है? वेल फॉर मी इट्स वेरी गुड मूवी, क्योंकि इसमें मेरे 2 फेवरेट एक्टर्स हैं। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे फेवरेट्स? क्रिश्चियन बेल एंड ह्यू जैकमैन। अरे, बैटमैन और वुल्वरीन क्या? हाँ वही, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ठीक है, आज मैं ये मूवी जरूर देखूंगी। वैसे लास्ट ईयर क्रिस्टोफर नॉलन की एक नई मूवी रिलीज हुई थी ना, क्या तुमने वो देखी है? क्या नाम था उसका? हैंड इन इट समथिंग। हाँ देखी थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे वो खास पसंद नहीं आई। व्हाट? पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई? हाँ मेन रीजन तो यही था, पसंद ना आने का। हाँ, तुम्हारे मोटे दिमाग की समझ में ये मूवी आएगी ही नहीं। इसको समझने के लिए ना शार्प माइंड चाहिए, और जो कि तुम्हारे पास है नहीं। शायद तुम ठीक कहती हो, पर अब मैं अपना माइंड कैसे शार्प करूं? तुम्हारे पास कोई सजेशन? रोज बादाम खाओ दूध के साथ, मेमोरी और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ेंगी, समझे? ओके नोटेड। लो, इतनी देर से बातों में लगी हूँ, कुछ ऑर्डर तो किया ही नहीं। जस्ट 1 मिनट, मैं ऑर्डर लेके आती हूँ। लो, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम क्या लोगे? जो तुम अपने लिए लाओगी वही मेरे लिए भी ले आना। ओके फाइन, जस्ट अ मिनट, आई विल बी। एक मेरा, एक तुम्हारा। वैसे एक बात और है जो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ। कौन सी बात? यही कि तुम इस कॉफी ट्रीट को रॉन्ग वे में मत लेना। What do you mean by wrong way? अरे, मेरा मतलब है कि तुम कुछ ऐसा वैसा मत समझना, समझे? रॉन्ग वे, ऐसा वैसा तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओह यू डम एस, मेरा मतलब है कि इस स्ट्रीट को बस स्ट्रीट ही समझना। तुम ऐसा मत समझ लेना कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है एंड ऑल। अब तो समझ गए ना? वैसे अब तक तो नहीं सोच रहा था, पर अब क्या? वैसे ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडीज सामने से कॉफी पीने का ऑफर दे तो किसी के भी मन में अरमान जाग जाएंगे। लुक, अपने अरमानों को लगाम दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और रियलिटी में आओ। मैंने तुमसे पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ, ये सिर्फ मेरी तरफ से एक ट्रीट है। ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शायद आखिरी बार है कि तुम मुझसे और मैं तुमसे बात कर रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें पहचानूंगी भी नहीं, इसीलिए अब चुपचाप रहो और अपनी कॉफी पियो, समझे? समझ जाओ तो अच्छा होगा। मैं तो पी रहा हूँ, पर तुम क्यों नहीं पी रही? तुम भी तो पियो। नहीं, मुझे नहीं पीनी है, तुम पियो अकेले पेट भर के। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, और क्या। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना, मैं जा रही हूँ। अरे तुम ऐसे कैसे मुझे यहाँ बीच में अकेला छोड़कर जा रही हो? मैं क्या यहाँ अकेला बैठूंगा? बैठो या सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे बिल भी देना है। अरे कोई बात नहीं, बिल मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम बीच में इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। अरे वाह, ट्रीट मेरी और पैसे तुम दोगे? मुझे क्या डम समझा है अपने जैसे? वैसे भी तुम यहाँ का बिल अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो तुम तो चुप ही रहो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ का बिल। तुम फिर बोल रहे हो, मैंने मना किया है ना? फिर भी मुझे पर्स में से पैसे निकालने दो। ये लो पैसे, और चेंज तुम वेटर को टिप में दे देना, समझ गए? समझ जाओ तो अच्छा है। अब मुझे निकलना है, बाय, फिर कभी नहीं मिलेंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम्हारा कुछ गिर गया है, सुनो तो सही, एक बार मुड़कर तो देखो। श्रेया, शिट, ये तो चली गई, रुकी नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? सारी मेरी गलती है। जब सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा था
तो क्या जरूरत थी मुझे ऐसा बोलने की। देखो अब भड़क के चली गई, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। शिट यार, ये तो अपना कॉलेज आईडी भी यहाँ छोड़कर चली गई। अब इसे कैसे वापस करूंगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। लगता है कल भी जलील होने के लिए तैयार रह। ऐसे बोला। हे हाय। हाँ, कौन हो तुम? क्या चाहिए? अरे भूल गई, मैं विक्की। कौन विक्की? मैं किसी विक्की टिक्की को नहीं जानती। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से निकल लो। ये मैं हूँ विक्की, जिसके साथ तुमने कल कॉफी पी थी। व्हाट? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन। ओह अच्छा, अब मैं समझा। तुमने कल कहा था कि तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर दोगी। शायद तुम इसलिए ऐसा कर रही हो, है ना? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम यहाँ से जाते हो या? ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हारे भले के लिए आया था। ये देखो तुम्हारी कॉलेज आईडी, तुमने कल इसे कॉफी शॉप में ही गिरा दिया था। अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई तो मैंने उठा ली। मैंने सोचा कि कल तुम्हें लौटा दूंगा। ये लो रखो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हे स्टॉप, कम हियर। सॉरी कल के लिए, पर इसमें मेरी क्या गलती? तुमने ही तो मेरा दिमाग खराब कर दिया था और मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। क्या थोड़ा गुस्सा? तुम इसको थोड़ा गुस्सा कहती हो? तुम तो मुझे अकेला छोड़ के भाग गई थी। ये थोड़ा सा गुस्सा होता है? अच्छा तो मैंने सॉरी बोल दिया ना, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी जान लोगे? नो नो, अपनी जान तुम अपने पास ही रखो। मेरे पास जो तुम्हारी चीज थी मैंने वो तुम्हें दे दी। चलता हूँ। हे स्टॉप, क्या मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए? नहीं ना, तो जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, समझे? समझ जाओ तो अच्छा होगा। ओके ओके बैंडिट क्वीन, बोलो क्या कहना है? अच्छा बैठो यहाँ इस चेयर पे, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझसे? हाँ तुमसे, डम्बो। और कौन है यहाँ पे? अच्छा, क्या बात करनी है तुम्हें? फर्स्ट सिट ना। ओके, एज यू कमांड। वेल, मुझे तुमसे फिर से थैंक्स बोलना पड़ेगा। हाँ तो बोल दो, नॉट अ बिग डील। थैंक्स। वैसे एक बात तो मैंने नोटिस की है, मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, चीप कमेंट्स किए, लेकिन तब भी तुम्हें मेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आखिर तुम ऐसे कैसे कर लेते हो? कोई और होता तो कब का ये आईडी फाड़ के फेंक देता। ऐसा क्या खास है तुम में जो तुम्हें बुरा नहीं लगता? वैसे खास तो तुम हो, मैं नहीं। ए, आर यू मॉकिंग मी? नो नो, ऑफ कोर्स नॉट। आई डोंट वांना डाई। वेरी फनी, पर मुझे हंसी नहीं आई। बहुत ही घटिया जोक था। अच्छा, पर मैं तो सच कह रहा था। आई डोंट हैव एनी गट्स टू मॉक यू। पर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ ना, तुम मेरी बातों का बुरा क्यों नहीं मानते? वेल टू बी ऑनेस्ट, मैं वो देख सकता हूँ जो तुम नॉर्मली नहीं देख सकती। क्यों, तुम्हारे पास एक्सट्रीम विजन है क्या, सुपरमैन जैसे? हाँ, अरे उस टाइप से नहीं, मीन्स मैं लोगों के दिल को पढ़ सकता हूँ। हाँ, अब ये फेंकना बंद करो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बात बात पे फेंकते फिरते हैं। नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम लोगों की इंसल्ट इसलिए करती रहती हो कि वो तुम्हारी ना कर सकें, है ना? व्हाट रबिश, मतलब कुछ भी। दैट्स द ट्रूथ। तुम लोगों को कड़वा इसलिए बोलती हो ताकि तुम उनको मौका ही ना दो कि वो तुमको हर्ट कर सकें, और जो ये बात नहीं समझते वो तुमसे दूर चले जाते हैं। पर मैं ये बात समझता हूँ, इसीलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। क्यों, सच बोला ना मैंने? रहने दो, तुमसे आर्ग्यू करना बेकार है। तुम बताओ कुछ अपने बारे में। मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? ओ हेलो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? वो तो मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ तुम्हें। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मॉम, डैड और मैं। बस 3 लोग हैं। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मतलब तुम्हारे साथ ही या वो कहीं और रहते हैं? वो दोनों तो मुझसे बहुत ही दूर चले गए। ओह, आई एम वेरी सॉरी। देखो मुझे पता नहीं था तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में, इसलिए मैंने पूछ लिया। बहुत दूर चले गए हैं, लंदन। व्हाट, यू डम्बो, तो इतना ड्रामेटिक होना जरूरी था क्या? तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी, ऐसा लग रहा था जैसे। दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ जोक, समझे? तुम कितने बकवास हो। सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी वंस अगेन। वैसे तुम बताओ अपने बारे में कुछ।
वेल, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ इस कॉलेज में, इंग्लिश ऑनर्स। क्या? ये तो पूरे कॉलेज को पता है। कुछ ऐसा बताओ जो ना पता हो। छोड़ो, मैं ही पूछ लेता हूँ। मैंने तुम्हें अक्सर अकेले ही देखा है। तुम ऐसे अकेले क्यों रहती हो? तुम तो इतनी फेमस हो, फिर भी ऐसा क्यों? मुझे अकेले रहना ही पसंद है, इसीलिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है या फिर कोई तुम्हारे साथ टिकता नहीं? हाँ, एक्चुअली यू आर राइट। मैं ज्यादातर अकेली ही रहती हूँ। मैं ऐसा चाहती नहीं, लेकिन मेरी कड़वी बोली से सब खुद ही मुझसे दूर चले जाते हैं। इसीलिए तो सब मुझे क्वीन कोबरा बुलाते हैं। हाँ, ऐसा कुछ तो मैंने भी सुना है। अच्छा, तुमने इतना कुछ नोटिस कर लिया? तुम मुझे स्टॉक करते हो क्या? व्हाट? स्टॉक? मैं और तुम्हें? नो, नेवर। तुम तो मुझ पर बड़ा खतरनाक आरोप लगा रही हो। वैसे मैंने भी तुम्हें हमेशा कोने में ही बैठे देखा है, अपनी बुक्स में घुसे हुए, जैसे बुक्स खा के ही जिंदा रहते हो। अच्छा, तुमने मेरे बारे में तो पूछ लिया, पर ये तो बताओ कि तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? कभी कभी कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए भी आते हैं कि वो तुम्हें हर्ट कर सकें, और मुझे मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही लोग मिले हैं। लेकिन मुझे पता चल जाता है कि किसके दिल में क्या है, इसीलिए मैं उनसे खुद ही डिस्टेंस कर लेता हूँ। तो यस, दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज स्टे अलोन। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए कि वो मुझे हर्ट करे, मैं उनको इंसल्ट करके भगा देती हूँ। वैसे तुमने मुझ पे एक और कर्ज चढ़ा दिया है, मुझे ये मेरी आईडी वापस करके। वैसे तुम मुझे दोबारा कॉफी के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकती हो। एंड यस, मैं इस बार रॉन्ग वे में भी नहीं सोचूंगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे ये पूछने वाली हूँ? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं पहले ही गैस कर लेता हूँ। ये छोड़ो, तो तुम मुझसे पूछ रही हो या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुम चलोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा। तो फिर ठीक है, जहाँ हम पिछली बार मिले थे वहाँ कल दोबारा मिलते हैं, ठीक है? हाँ, ओके, डन। पर इस बार तुम्हें कॉफी पीनी भी पड़ेगी, वो भी मेरे साथ बैठ के। ओके ओके, पी लूंगी। चलती हूँ, गेटिंग लेट। ओके, बाय। मैं तुमसे क्लास के बाद वहीं मिलता हूँ, और इस बार तुमसे पहले मैं पहुँच जाऊंगा। हाँ हाँ, पहुँच जाना, मैंने कब रोका है। चलती हूँ, बाय। ओके, बाय। विकी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कल की श्रेया के साथ हुई उसकी सुपर फ्लॉप मीटिंग के बाद उसे उसके साथ दोबारा कॉफी पीने का चांस मिल सकता है। पर शायद उसकी किस्मत कल उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, क्योंकि उसे लगातार 2 बार श्रेया से कॉफी का इनविटेशन मिला था। तो अब उसे बस कल का इंतजार था। दरअसल श्रेया को थोड़ा सा जानने के बाद विकी का उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया था और वो उसे और करीब से जानना चाहता था। तो वो क्लासेस के बाद कॉफी शॉप के लिए निकल गया, और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अभी तक वहां श्रेया नहीं पहुंची थी। तो वो आराम से बैठकर श्रेया का इंतजार करने लगा। थोड़ी सी देर बैठने के बाद श्रेया वहां पहुंची और विकी की तरफ बढ़कर बोली, ए, आज तो तुम मुझसे भी जल्दी आ गए। मैंने तुमसे कल कहा तो था कि आज मैं तुमसे जल्दी आ जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ मुझसे मिलने के चक्कर में तुम रात भर ठीक से सोए ही नहीं? वेल, कल सोने में कुछ दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन बाद में नींद आ गई थी। रुको, पहले मुझे कॉफी लेके आने दो, फिर बात करते हैं, वरना बात करते करते कॉफी लेना ही भूल जाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो आज क्या पियोगे? वही लास्ट टाइम वाली ले आना। लास्ट टाइम तो पी नहीं पाई थी। ठीक है, लेके आती हूँ। टाडा, ये लो। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, क्यों कल ऐसा क्या हुआ? किसी की याद आ रही थी क्या? मैं किसको याद करूंगा? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं याद करके अपनी नींद खराब करूं। रियली? मुझे तो कुछ और ही लगा। क्यों, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही, है ना? शायद उसे याद कर रहे होगे। गर्लफ्रेंड? और मेरी? नो वे, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या सच्ची? तुम सिंगल हो? हाँ, मैं सिंगल हूँ। कम ऑन, पहले कभी तो रही होगी। नहीं, पहले भी कभी नहीं रही। मैं अखंड सिंगल हूँ। अखंड सिंगल? ये कौन सी कैटेगरी है? मीन्स अनइंटरप्टेड सिंगल। ऐसा नहीं कि पहले थी और ब्रेकअप हो गया और फिर बनी और फिर ब्रेकअप हो गया। मतलब मैं जन्म से ही सिंगल हूँ। जन्म से सिंगल? तुम
कितने फनी हो तो मिस्टर जन्म जन्म के सिंगल। आखिर ऐसी साधना का रीजन क्या है? तुमको कोई मेनका नहीं मिली? मेनका तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो अप्सरा थी। मैं तो सिंपल सी लड़की में भी सब्र कर लेता। सच तो ये है कि मेरी आज तक हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी लड़की को खुद अप्रोच करूं, तो प्रपोज करने की तो बात बहुत दूर है। तुम तो बहुत बड़े फट्टू निकले। तुम्हारी लड़कियों से इतनी फटती क्यों है? पर मेरे सामने तो बहुत पटर पटर बोलते हो। मेरे सामने कैसे हिम्मत आ जाती है तुम्हें? वेल, ऐसे बात करने में थोड़ा फर्क है ना, और फिर हम अकेले भी तो है ना। I mean, हम सिर्फ एक दूसरे से ही तो बात करते हैं, तीसरा कोई नहीं होता है ना हमारे साथ, इसीलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो मुझे तो लगता है कि तुम हमेशा सिंगल ही रहने वाले हो, मतलब तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, क्या है ना कि मैं थोड़ी बहुत हिम्मत भी कर लूं, लेकिन अभी तक मुझे वैसी मिली भी तो नहीं। तो तुम्हें क्या हूर की परी चाहिए? अगर ऐसा है तो बेटा अगले जन्म में ही आपका कुछ हो पाएगा। अगले जन्म में क्यों? आजकल तो हर लड़की अपने आप को हूर की परी समझती है। तुम मुझे टीज कर रहे हो? अरे नहीं, तुम्हें हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि? फिर ठीक है, तो ये तो और भी अच्छा है, किसी को भी पकड़ लो। पर तुम्हें किसने कहा कि मुझे हूर की परी चाहिए? तो फिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? इस सवाल का जवाब दे पाना तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्यों आज तक सिंगल हो? What? How do you know? And who told you? Well, no one told me. Then how do you know? A lucky guess, I think. And I think my guess is right. हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं भी तुम्हारी तरह अखंड सिंगल हूँ। चलो, मैंने अपनी वजह तो बता दी, अब जरा तुम भी अपनी वजह बता दो कि तुम क्यों सिंगल हो। क्यों? सिंगल होना क्राइम है क्या? क्राइम तो नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा अजीब तो लगता है। इसमें अजीब जैसी क्या बात है? दुनिया में एक अकेली मैं ही सिंगल लड़की थोड़ी हूँ। थोड़ी मेहनत करोगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर सिंगल रह जाए तो मन में सवाल तो आएंगे ही, क्योंकि लड़के तो तुम्हारे आगे पीछे भंवरों की तरह घूमते होंगे। हाँ, वो तो है। अब मेरी कुछ बात ही अलग है, इसीलिए मैं इन सब लोगों पे ध्यान नहीं देती। जब कोई पसंद आएगा तब देखेंगे, और ऐसा होने से रहा। वो तो ठीक है, पर कभी कोई तो रहा होगा, समवन स्पेशल। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं हूँ। वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हूँ। पर मेरा मानना तुमसे थोड़ा अलग है। तुम्हें मुझ पे शक है क्या? डू यू थिंक कि मैं फेक रही हूँ? वो सब तो मुझे नहीं पता, हाँ, पर इतना पता है कि तुम थोड़ी देर के लिए किसी को मन से भटका सकती हो, पर तुम किसी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। You cannot force someone to fall in love with you. बुलशिट, क्या बकवास है। मैं नहीं मानती ऐसा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं किसी को भी मजबूर कर सकती हूँ। आखिर मुझ जैसी लड़कियों से कहाँ मिलेगी? मेरा बस इतना मानना है कि लव इज वेरी डीप सब्जेक्ट। एवरीवन हैज अ डिफरेंट सिलेबस एंड द फन फैक्ट इज नो वन इज द परफेक्ट टीचर। ओह हेलो, फिलॉसफी वाले बाबा, अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो, मुझे ये सब नहीं सुनना। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मैं सही हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसे मैं कैसे मान लूं? बिल्कुल पॉसिबल है, मैं पॉसिबल कर सकती हूँ। आई डोंट बिलीव इट। अच्छा, आई कैन मेक यू फॉल इन लव विद मी। व्हाट? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? अंटिल यू आर नॉट गे। आई एम नॉट अ गे। परफेक्ट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, बिल्कुल पता है। आई चैलेंज यू। चैलेंज टू मेक मी फॉल इन लव विद यू? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हे, माई माइंड इज टोटली ओके। तुम बताओ, आर यू एक्सेप्टिंग माई चैलेंज? वेल, क्यों डर लग रहा है कि एक लड़की से हार जाओगे? क्या तुम्हें अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग योर चैलेंज। वाओ, ग्रेट। तो फिर ठीक है, अब तुम्हें कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा कि मैं सच कह रही थी या झूठ। अच्छा, मैंने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, पर अब आगे क्या? अब आगे क्या करना होगा? आई मीन, इस चैलेंज में करना क्या होगा? ओफो, ये सब भी मुझे ही बताना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, करना तो बस मुझे है। तुम्हें बस मेरे आसपास रहना होगा ताकि मेरा जादू चल सके। आसपास रहना होगा? इसका क्या मतलब? ऐसा क्यों करूंगा मैं? You're the personified dumbness। एक तो तुम्हें मेरे साथ घूमने का मौका मिल रहा है और तुम हो कि सवाल पे सवाल किए जा रहे हो।
तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी उसके पैर जमीन पे नहीं रहते। ऐसा ऑफर इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें मिल रहा है, यू इडियट। अरे बस तुम्हें इतना करना है कि मेरे साथ साथ घूमना है, बाकी सब काम मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, फिर चैलेंज जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? कंट्रोल अपनी फीलिंग्स पर। बस मुझे बस इतना ही करना है? हाँ, बस इतना ही। तो अब क्या? I mean, ये शुरू कैसे होगा? कल से होगा। कल हम फिल्म देखने जाएंगे, ओके? फिल्म देखने? कौन सी? अब ये सब तुम देख लेना, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। ये लो पैसे, बिल बाहर दे देना। एंड यस, कल का याद रखना, कहीं भूल मत जाना। वैसे टिकट के पैसे तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। ओके, बाय देन। ओके बाय। पर मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगा? फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। विक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या। पता नहीं बातों बातों में उसने ये किस किस्म का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। दुनिया में ऐसा चैलेंज शायद ही कभी किसी ने किसी को दिया हो। विक्की अभी भी इसी कंफ्यूजन में था कि उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके सही किया या गलत। फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और सोचा कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, और अपना लैपटॉप निकालकर फिल्म टिकट सर्च करने लगा। पर हाँ, इस चैलेंज में कम से कम एक बात तो अच्छी थी कि उसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ फिल्म देखने का चांस मिलने वाला था। तो मन ही मन मुस्कुराते हुए वो लैपटॉप पर अपनी नजर गड़ाए हुए था और अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था। जरा नजर डालता हूँ कि आजकल कौन सी मूवीज लगी हैं थिएटर में। बॉलीवुड तो उसको पसंद ही नहीं है, तो हॉलीवुड में से कुछ देखता हूँ जो उसे पसंद आ जाए। अरे ये कौन सी है? फास्ट एंड फ्यूरियस 9। ये कैसी रहेगी? इसमें तो जॉन सीना भी है। वाह, ये सही है। पहले दी रॉक और अब जॉन सीना, मतलब थोड़े दिनों में ही पूरा WWE इस फिल्म से डेब्यू कर लेगा। किसी और पे नजर डाल के देखता हूँ। अरे ये वाली कौन सी है? गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ये कैसी मूवी है? हाँ, अब चाहे जैसी भी हो, दो जानवरों को ही लड़ते हुए देखना है तो चिड़ियाघर में नहीं चले जाएंगे, पैसे भी कम लगेंगे। कोई और देखता हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या करूं? कौन सी फिल्म सही रहेगी? एक काम करता हूं, मैं श्रेया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसी से पूछ लेता हूं, वो शायद बता दे कि कौन सी मूवी सही रहेगी। फोन कहाँ गया? अंदर से लेके आता हूं। अरे कहाँ रख दिया यार मैंने फोन? यहीं कहीं तो था, कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा, बुक के नीचे मिल गया। चलो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के देखता हूं एक्सेप्ट करती भी है या नहीं। और ये गई रिक्वेस्ट। जब तक वो एक्सेप्ट करती है तब तक कोई और मूवी चेक कर लेता हूं, शायद कोई ढंग की मिल जाए। और कौन सी है, एक बार सब पर नजर मार लेता हूं। वेल, ये थोड़ी ठीक लग रही है। कॉन्ज्यूरिंग 3 द डेविल मेड मी डू, ये सही है। और फिर कॉन्ज्यूरिंग की मूवीज तो सबको पसंद होती हैं। एक्सेप्ट कर ली होगी अभी तक तो। अरे यार, ये कंपनी वाले भी ना, रिचार्ज खत्म होता नहीं है कि लगते हैं मैसेज पे मैसेज करने। करवा लूंगा यार रिचार्ज, पहले खत्म तो होने दो। ऐसे जबरदस्ती कौन भीख मांगता है यार। क्या श्रेया ने अभी तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की? तब तो बड़ा कह रही थी कि एक्सेप्ट कर लूंगी, अब कब करेगी? रहने दे, मत कर। मैं ये कॉन्ज्यूरिंग 3 की टिकट ही बुक कर लेता हूं, कल की कल ही देखेंगे। तो फाइनल। टिकट्स भी अवेलेबल हैं और ये लो, हो गया। अब आराम से कल का इंतजार करते हैं। जब विकी की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई तो उसने सोचा कि चलो वो खुद जाके ही श्रेया से कांटेक्ट कर लेगा। तो अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद सीधे कैफेटेरिया पहुंचा और चारों ओर नजर दौड़ा के श्रेया को ढूंढने लगा, पर श्रेया उसे कहीं दिखाई नहीं थी। उसने नजर कुछ और दौड़ाई और कैफेटेरिया के बाहर निकलकर देखने लगा, पर श्रेया का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद वो कॉलेज आई ही नहीं आज, और वापस कैफेटेरिया की ओर आ गया। पर तभी पीछे से अचानक किसी ने उसे जोर का धक्का दिया। हाँ, कौन है?
अरे ये मैं हूँ, क्यों डर गए ना? अरे अब अचानक से पीछे से धक्का दोगी तो कोई भी डर जाएगा। वैसे भी हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं और तुम पहले से ही डरा दो। हॉरर मूवी? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? अरे डम्बो, अगर कोई लड़का किसी अकेली लड़की के साथ मूवी देखने जाता है तो वो रोमांटिक मूवी दिखाने जाता है या हॉरर मूवी? पर तुम्हें तो रोमांटिक मूवी पसंद ही नहीं है ना, तुमने ही तो कहा था। वैसे भी मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तुमने एक्सेप्ट ही नहीं की, तो पूरी तरह से गलती मेरी भी नहीं है। ओके, मुझे हॉरर मूवी पसंद नहीं है, पर ऐसी एलर्जी भी नहीं है। अगर मूवी अच्छी हो तो देख लेती हूँ। वैसे मैं कल बिजी थी थोड़ा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह अच्छा, मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी। वैसे ये वाली मूवी भी अच्छी है। कौन सी मूवी है वैसे? कॉन्ज्यूरिंग 3। क्या? कॉन्जरिंग? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? डर और मुझे? नो वे, मैं तो देख लूंगी ये सब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शक तो मुझे तुम्हारी नीयत पे हो रहा है। मेरी नीयत पर शक? क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो? तुम ना ज्यादा भोले मत बनो, मैं सब जानती हूँ इस भोले से दिखने वाली शक्ल के पीछे का राज। तुमने ना ये मूवी जानबूझकर सिलेक्ट किया है ना? वेल, हाँ। वाह, और तुम एडमिट भी कर रहे हो। तुम तो बहुत गंदे और बेशर्म किस्म के इंसान हो यार। तो तुम साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? तुम ऐसा मुझ पर कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि तुमने जानबूझ के ये मूवी सिलेक्ट की है ताकि जब मैं फिल्म देखते हुए डर जाऊं तब तुम मुझसे चिपक सको, है ना? ये चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? वैसे तो बड़े डम बने घूमते फिरते हो, पर यहाँ तुमने अपना सारा दिमाग लगा लिया। वाह, आई कांट बिलीव। मतलब अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था और तुमने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी। टू बी फ्रैंक, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम ये खुद चाहती हो कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाउ डेयर यू! तुम कहना क्या चाहते हो? आज तुम साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम आखिर बोलना क्या चाहते हो? तुम मुझे कैरेक्टरलेस और घटिया लड़की समझते हो? तुम ये कहना चाहते हो ना? मुझे साफ साफ बताओ। अरे ऐसा मैंने कब कहा? तुम अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब मत लगाओ। देखो, तुम ना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो तो बस मुझे कोई ढंग की मूवी मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि कॉन्ज्यूरिंग तो सबको पसंद आती है, तुम्हें भी पसंद आएगी, इसीलिए मैंने टिकट बुक कर ली है। बस इतनी सी बात है। तुम खामखा कुछ भी कहे जा रही हो। अच्छा, तो मैं खामखा कुछ भी बोले जा रही हूँ, तो अब तुम मुझे लड़ाकू भी कहना चाहते हो? और तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इससे क्या मतलब? अब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह डम हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है? अरे मेरा मतलब ये नहीं है यार, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत ही बेकार इंसान हो और मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। तुम चले जाओ यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट। अच्छा तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर पहले तुम हार मानो। किस लिए हार मान लूं? वही जो तुमने मुझे चैलेंज दिया था। अब तुम खुद ही बोल रही हो कि यहाँ से चले जाओ, तो मैं चला जाता हूँ, पर पहले तुम हार तो मान लो। मैं किसी से नहीं हारती, मैं कभी नहीं हार मानूंगी। तब तो तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखने चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हें हार माननी पड़ेगी। नो, आई विल नेवर क्विट। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी, लेकिन याद रखना, हॉल में मेरे आसपास बैठने की कोशिश मत करना, समझे? समझ जाओ तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल समझ गया। वैसे भी थिएटर में एक सीट छोड़कर बैठने की परमिशन है आजकल, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। लगता है तुम्हारे जैसे लोगों से ही तंग आके ऐसा डिसीजन लिया होगा। ओह हेलो मैडम, आपकी जीके बहुत ही वीक लगती है। कभी कोविड-19 का नाम सुना या नहीं? उसी वायरस की वजह से ऐसा है, मेरी वजह से नहीं। वैसे तुम क्या किसी वायरस से कम हो? जब से तुमसे बात की है पीछे ही पड़ गए, रोज आ जाते हो मुंह उठा के। देखो, तुम्हें जो कहना है कह लो, मगर ये बताओ कि तुम चल रही हो या नहीं? हाँ ठीक है, चल रही हूँ। ओके, फिर चलो। अब विक्की ने तो श्रेया को ये बताने के लिए कांटेक्ट किया था कि उसने मूवी के टिकट्स बुक कर लिए, लेकिन उसने क्या सोचा था कि श्रेया के साथ उसकी बहस होने लगेगी, और बहस भी ऐसी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर जैसे तैसे विक्की ने उसे अपनी बातों में फंसा के चुप कर आया और फिल्म देखने के लिए मना लिया। तो अब दोनों एक दूसरे से झगड़े के बावजूद फिल्म देखने के लिए रवाना हुए और थिएटर में पहुंचकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। तो बस अब फिल्म शुरू होने का इंतजार था। नहीं, बहुत कुछ और भी।
लिसन पिक्की टिक्की, मुझसे थोड़ा दूर होके बैठना। कहीं अंधेरे में कुछ चालाकी करने की सोचो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। अरे यार, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या मैं तुम्हें एफिडेविट साइन करके दूं, तब मानोगी? मुझे तो लगता है कि तुम्हें डर लगना शुरू हो चुका है, इसीलिए तुम कुछ भी बके जा रही हो। हे यू, मैं भी तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे डर वर नहीं लगता है, समझे? इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या तुम्हें, या तुम किसी और तरीके से समझते हो? अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दो, मैं वो भी तरीका सीख लूंगी तुम्हें समझाने का। वैसे एक तरीका तो है मेरे से बात करने का, जानना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बताओ मुझे। आखिर मैं भी तो जानूं कि तुम जैसे डम्बो को कौन सी स्पेशल भाषा समझ में आती है। बड़ी सिंपल सी भाषा है और तुम्हें वो पहले से ही आती है। ये तो और भी अच्छा है, तो जल्दी बताओ, चुप क्यों हो? अपना मुंह बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ जाऊंगा। है ना बहुत ही सिंपल, कोई मेहनत नहीं। यू, अरे मूवी स्टार्ट हो चुकी है, अब चुप होके देखो। अच्छा तुम एक बात बताओ, हाँ बोलो। क्या ये मूवी सच में बहुत डरावनी है? हाँ डरावनी तो है। अब तुम खुद ही समझ जाओ ना कि इसके सेकंड पार्ट को देखकर पूरी दुनिया में करीबन 50 से ज्यादा लोग थिएटर में ही मर गए थे। तो इससे तो साफ है कि इसमें डर तो बहुत है। और इसके डायरेक्टर का तो ये तक कहना है कि ये मूवी अब तक की सबसे ज्यादा डरावनी मूवी होने वाली है। सच? ऑफ कोर्स। डू यू नो, ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और इंसिडेंट भी बहुत फेमस है। इस केस में एड एंड लॉरेन वॉरेन ने ये कोर्ट में प्रूव कर दिया था कि डेविल का भी एग्जिस्टेंस होता है। तभी तो इस मूवी का नाम द डेविल मेड मी डू है। नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। अच्छा, क्या तुम ये जानती हो कि इस मूवी फ्रेंचाइज में जो एनाबेल डॉल है वो असल जिंदगी में भी है और प्रीस्ट के कब्जे में रहने के बावजूद भी उस डॉल की वजह से 2 डेथ भी हो गई थी। नो, मुझे इस बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, बस इतना जानती हूँ कि एनाबेल डॉल सच में है। तब तो तुम्हें ये जरूर सुननी चाहिए, तुम्हें मजा आएगा। तो एक बार क्या हुआ था कि एक लड़का और एक लड़की। शट अप, तुम मुझे और डराने की कोशिश मत करो, तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना? इस बार तुमने बिल्कुल सही समझा, देखो तुम्हारी शक्ल कैसी दिख रही है। तुम तो शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई हो। नहीं, मुझे डर वर नहीं लगता, समझे? अच्छा, अभी अगर मेरे पास शीशा होता ना तो तुम्हें दिखा देता कि तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम्हें कितना डर लग रहा है। लुक, डोंट टॉक रबिश, मुझे कुछ नहीं हो रहा, अब चुपचाप फिल्म देखते हैं। अरे क्या हुआ? ओह गॉड, तुम थी क्या? क्या करना क्या चाहती हो तुम? हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या? जिंदा मत छोड़ना मुझे। इतने पास में बैठ के इतनी जोर से चीख क्यों मार रही हो? 1 मिनट, तुम यहाँ कैसे बैठ गई? तुम्हें तो एक सीट छोड़कर बैठना था ना, तो एकदम से मेरे बगल वाली सीट पर कैसे बैठ गई? ओ समझा, डर से हालत खराब हो गई होगी, है ना? नो नो, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, जरूर तुमने अपनी जगह बदली होगी, मैंने नहीं बदली। अरे वाह बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो झूठ मत बोलो। हाँ, एक्चुअली और राइट, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर बस थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। थोड़े से में ऐसी हालत है तो भगवान जाने ज्यादा में क्या होगा। ठीक है, यहीं बैठी रहो, बस ज्यादा जोर से चीखना मत, समझी? तुम्हारे स्टाइल में समझ जाओ तो अच्छा होगा। ओह माय गॉड, मुझे किसने पकड़ लिया? क्या फिर से तुम? आज तुम मेरी जान लेके मानोगी यार, पर ये मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो, छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है, छोड़ो मुझे। नो, नहीं छोड़ूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे डर लग रहा है तो लगने दो, पर मुझे तो छोड़ो। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कुछ हो रहा है। होता है तो होने दो, आई डोंट केयर। सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं और नहीं देख पाऊंगी। प्लीज प्लीज, आई एम बेगिंग यू, प्लीज प्लीज। हाँ, तो मैं लेके चलता हूँ बाहर, पहले मुझे छोड़ो। देखो तुम समझ नहीं रही हो मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम मुझे छोड़ो प्लीज, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके चलूंगा, डील? ओके, ऐसा है तो डील। थैंक गॉड तुमने मुझे छोड़ा, तो चलो अब बाहर चलते हैं।
तुमने तो कहा था कि तुम्हें डर और नहीं लगता। वैसे वर का तो पता नहीं, पर डर जरूर लगता है तुम्हें। वैसे तुम तो ऐसे ही कुछ चाहते थे ना, तुम्हारी विश तो पूरी हो गई है ना? क्या मेरी विश? हाँ, वैसे एक विश जरूर पूरी हुई है, शेरनी को भीगी बिल्ली देखने की। लुक, दिस इज नॉट अ बिग डील। डर तो सबको लगता है, मुझे भी लग गया। अब तुम इस बात का बतंगड़ मत बनाओ। अच्छा, अब अपने बारे में छोड़ो। अगर मैंने ऐसा गलती से भी किया होता ना, तो तुम मुझे जीने नहीं देती। चलो, तुम भी क्या याद रखोगी? मैं इस बात को भूल गया। जाओ, अब खुश? थैंक्स फॉर दैट, पर ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम मेरे पे। तुम पर कोई एहसान कर भी नहीं सकता। वैसे ये मीटिंग तो बर्बाद हो गई, और ये तुमने किया है, मैंने नहीं। और अब मुझे तो नहीं लगता कि अब इस चैलेंज में कोई दम रह गया है, इसीलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। अच्छा, हर बार मैं ही क्यों मानूं? तुम क्यों नहीं मानते? मैं क्यों मानूं? गड़बड़ तो तुमने की है ना, तो हार कौन मानेगा? तुम्हारा भूत। अगर ऐसा है तो वी कैन ट्राई वन मोर टाइम, और इस बार हम ख्याल रखेंगे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, ठीक है? What? Do you still want to try? Okay, no problem. तो इस बार क्या करना है तुम्हें? भोले बनने की कोशिश तो पूरी करते हो तुम, पर भोले हो नहीं। तुम्हें भी मजा आता होगा ना इन सब में। चलो छोड़ो, मुझे वैसे पैसिफिक मॉल घूमने का मन है। क्या कहते हो, चले वहां पे कल? पैसिफिक मॉल? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, टुमारो आफ्टर क्लासेस? नो, वील स्किप क्लासेस, ओके? इससे ज्यादा फील आएगा। क्या कहते हो? क्या क्लासेस स्किप करनी है? छोटे बच्चे हैं क्या हम? तुम हो गए होंगे बुढ़े, पर मैं तो अभी भी छोटी बच्ची ही हूँ। तो बताओ, चलोगे? ट्रस्ट मी, क्लास स्किप करके घूमने में बहुत मजा आएगा। वेल, अगर ऐसा है तो ठीक है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। वैसे आज अपना कांटेक्ट नंबर तो देती जाओ, तुम्हें कांटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे भी कल हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो अच्छा ओके। वैसे नंबर मांगने का ये नया तरीका मुझे पसंद नहीं आया। क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। सच में प्रॉब्लम हो जाती है, और क्या पता तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो या ना करो, इसीलिए कह रहा था। ओके फाइन, अपना मोबाइल दो, अनलॉक करके मैं नंबर खुद सेव कर दूंगी। ठीक है, ये लो। तो कल कितने बजे मिलेंगे? ये सब फोन पे पूछ लेना व्हाट्सएप करके, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है, बाय। विकी जब से मल्टीप्लेक्स से वापस लौटकर घर आया था, वो तभी से बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ था उसे। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, पर क्या, ये विकी ही जानता था। हाल ये था कि बेड पर लेटा लेटा वो सीलिंग फैन को घूरते हुए मुस्कुरा रहा था, और हाँ, शायद कुछ बड़बड़ा भी रहा था। यार, जाने किस टाइप की फीलिंग थी वो जब उसने मुझे पकड़ रखा था। कितनी अजीब थी। नहीं, मुझे नहीं सोचना उस बारे में, लेकिन जैसी भी थी वो फीलिंग थी बहुत ही पता नहीं, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड वेरी प्लीजेंट। मैंने आज तक ऐसा कभी फील नहीं किया। मेरा पूरा बदन कांप रहा था, दिमाग कह रहा था कि दूर हो जाओ, पर मेरा दिल वो तो जैसे कुछ और ही चाह रहा था। मतलब जैसे दिल को थोड़ा और चाहिए था। मेरी दोस्त रिया ने एक बार बताया था कि जब दिल और दिमाग एक दूसरे की ना सुने तो उसे प्यार कहते हैं। क्या मुझे भी नो, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ये कुछ और ही होगा जो मुझे पता नहीं चल रहा। ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। वैसे रिया तो कहती थी प्यार तो पहली नजर में ही हो जाता है। अरे वो पागल तो ये भी कहती थी कि मैं पिछले जन्म में राजस्थान का एक राजा था और वो मेरी रानी। उसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। छोड़ो इन सब बेकार की बातों को। कल मुझे श्रेया के साथ फिर से जाना है पैसिफिक मॉल, पर मैंने टाइम तो अभी तक पूछा ही नहीं। कांटेक्ट करता हूं उससे। अब उसने अपना नंबर इसमें सेव भी किया है कि नहीं? अरे ये कैसा नाम है, क्वीन ऑफ करोरीमल। इस नाम से तो मैंने कोई भी नंबर सेव ही नहीं किया है। पक्का ये श्रेया की हरकत होगी। ऐसे नाम से नंबर वो ही सेव कर सकती है। खुद को ना जाने क्या समझती है, पर मुझे क्या, उसको मैसेज करके देखता हूं। वैसे क्या मैसेज करना चाहिए? पहले हाय भेजूं
या फिर सीधा टाइम पूछ लूं? ऐसे डायरेक्ट टाइम पूछना थोड़ा रूड हो जाएगा, और वैसे भी वो झगड़ा क्वीन है। पहले हाय करता हूं। अब क्या, जब आपका वेट करूं? हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। पता नहीं क्यों आज प्यास भी बहुत लग रही है। पानी पी के आता हूं, क्या पता तब तक रिप्लाई आ जाए। फोन चेक करता हूं। ये क्या, अभी तक नहीं आया? मुझे पता है कि आने वाला भी नहीं है कल की तरह। रहने दो, उसे नहीं पड़ी है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं भी नहीं पूछता। पर मेरा मन तो है यार, कुछ भी कहो, पर उसके साथ मज़ा बहुत आता है। मुझे तो जाना है। क्या मैं उसे डायरेक्ट कॉल कर दूं? नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, दिमाग और ख़राब हो जाएंगे उसके। वैसे ही खुद को क्वीन ऑफ करोरीमल समझती है, बल्कि समझती क्या है ही। पर क्या उसे इतनी शाम को कॉल करना ठीक रहेगा? पर अब मैं क्या करूं, मुझे तो जाना है। और अगर मैंने खुद कोशिश नहीं की तो चल कोई नहीं, कर ही लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। वाह बेटा, क्या बात है, कॉलर ट्यून भी ऐसी लगा रखी है। इससे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की आज तक नहीं देखी। हेलो, हु स्पीकिंग? मैं क्या कर रहे हो? मुंह में जबान नहीं है क्या? वो मैं बोल रहा हूँ, विक्की। टिक्की? हु टिक्की? अरे यार, विक्की नॉट टिक्की। अरे बाबा, हाँ समझ गई थी, मजाक कर रही थी। हाँ बोलो, कॉल क्यों किया? कॉल क्यों किया, तुम्हें नहीं पता क्या? ओह गॉड, सीधा सीधा बोलो, दिमाग न खराब करो। क्यों कॉल किया है? वो तुमने तो बताया नहीं ना कि कब मिलना है, इसीलिए कॉल किया था, तुमसे टाइम पूछने के लिए। अच्छा, ऐसा भी था क्या? वो क्या है ना कि मुझसे बहुत सारे लड़के पूछते रहते हैं, तो मैं किस किस की बातें याद रखूं, इसीलिए भूल गई। जहाँ तक टाइम और प्लेस की बात है तो हम दोनों मॉल के बाहर ही मिल जाएंगे, ये कैसा रहेगा? ठीक है, ये ठीक रहेगा। ओके फाइन, तो कल 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके दैट्स फाइन, आई विल बी देयर। आज का दिन कुछ अलग ही था, क्योंकि आज विकी अलार्म बजने से पहले ही उठ गया था। शायद वो रात भर सोया ही नहीं, और सुबह होते ही जल्दी से तैयार होकर मीटिंग डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ा। पर वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि श्रेया तो वहां पहले से मौजूद थी, तो ज्यादा वक्त न गंवाते हुए वो सीधा उसके पास गया। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों जनाब, आँख खुल गई तुम्हारी? थोड़ा और देर करके आ जाते। इतनी लेट? लेट? नहीं, मैं तो लेट नहीं हूँ, बिल्कुल टाइम पे आया हूँ। ये देखो 10 AM। नहीं, तुम लेट हो, मैं तुमसे जल्दी आ गई हूँ, तो इसका मतलब है तुम लेट हो। अरे वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम टाइम से पहले ही आ गई हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम जानबूझकर जल्दी आई हो ना, कि मुझे नीचे दिखा सको। मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखाऊंगी, तुम तो ऑलरेडी मुझसे बहुत नीचे हो। चलो छोड़ो, अब अंदर चलते हैं, मैं काफी देर से यहाँ पे खड़ी हूँ। हाँ तो और हम किस लिए आए हैं, चलो जल्दी चलते हैं। मुझे तो यहाँ पे शॉपिंग करनी है, इसीलिए ये जगह बेस्ट है। तुम भी यहाँ कुछ अपने लिए ढंग का खरीद लेना, ठीक है? कुछ और ना सही कपड़े ही खरीद लेना। लगता है 1-2 ही है तुम्हारे पास ढंग के कपड़े जो तुम रिपीट करते रहते हो। पैसे तो है ना तुम्हारे पास, या भिखारी बन के आए हो? भिखारी समझ लो, मेरे पास ज्यादा कैश तो नहीं है, पर अरे बाबा, दिखते भिखारी हो तो कम से कम हरकतें तो उस टाइप की मत किया करो। क्या सोच के तुम यहाँ पे मुंह उठा के आ गए हो कि खर्चा मैं करूंगी तुम पे? नो नेवर, अब तुम सिर्फ मुंह देखना लोगों का मॉल में। शायद मेरी ही गलती है जो तुम्हें इतने महंगे मॉल में साथ में लेके आ गई। ए क्वीन ऑफ करोरीमल, मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड है, उससे शॉपिंग कर लूंगा। और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बिल भी पे कर सकता हूँ, समझी? तुम तो यार सच में कितना कड़वा बोलती हो। कॉलेज वालों ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा है। ओह अच्छा, सॉरी, मैंने ना ठीक से सुना नहीं था। तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब है तुम मुझ पर अपने पैसों की गर्मी दिखाओगे? तुम अगर मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो दूसरे लोगों के साथ तो क्या क्या करते होगे? तुम तो उन्हें गरीब होने पर गिल्टी फील करवाते होंगे, उनको मेंटली हरास करते होंगे। तुम तो घटिया घटिया टाइप के इंसान हो जो लोगों को गरीबी पे हरास करता है।
अरे कोई गरीब है तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो इंसान नहीं है। ओ हेलो क्वीन ऑफ कवाड़ीमल, ब्रेक लगाओ। ये क्या क्या बोले जा रही हो तुम? मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही हो। मुझे तो तुमने इतना कुछ सुना दिया। और अपना टाइम? मेरे टाइम में क्या? अरे वाह, अपनी बारी में भूल गई। और तुम जो मुझे पहले दिन से ही मेंटली हरास कर रही हो, उसका क्या? ओह वो क्या, वो कोई मेंटल हरासमेंट थोड़ी होता है, वो तो मेरा नेचर है। अब इतनी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करोगे तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। अच्छा, अपनी बारी में मेरा नेचर है? ओ वेट अ मिनट, क्या हम डेट पे हैं? नो नहीं, मैंने ऐसे कब कहा। अब रहने तो ये सारी बातें, बेकार में ही टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलो लिफ्ट से चलते हैं, ऊपर शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए। चलो ठीक है, चलते हैं। अरे जल्दी आओ ना, लिफ्ट बंद होने वाली है। हाँ ओके ओके, आ रही हूँ। 4th फ्लोर पर चलो, वहाँ कुछ डिस्काउंट ऑफर जरूर होगा। ठीक है, वहीं चलते हैं। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? ओह शिट, वी आर ट्रैप्ड। विक्की और श्रेया आए तो साथ में मॉल घूमने थे, लेकिन जाने उनकी किस्मत ने क्या ठान रखा था कि फिर से गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि दोनों जिस लिफ्ट में थे वो लिफ्ट बीच में ही अटक गई और दोनों अंदर फंस के रह गए। अब दोनों एकदम अकेले एक दूसरे के साथ फंस गए थे और ऐसे में विक्की से ज्यादा श्रेया घबरा रही थी। विक्की तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया समझना तो दूर बल्कि विक्की को ही खरी खोटी सुनाई जा रही थी। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? ओह शिट, वी आर ट्रैप्ड। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। अब देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। वाओ, मेरा आइडिया। ये मेरा आइडिया था क्या? तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल चली गई है, जो तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि ये मेरा आइडिया था या तुम्हारा। अब चाहे किसी का भी आइडिया हो, अब तो हम फंस गए ना। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? थोड़ी देर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। तुम ना एक नंबर की चूप। क्या बोला? क्या चू चू? क्या कहने वाले थे तुम? गाली देने वाले थे ना मुझे, गंदे आदमी। चुड़ैल कहने वाला था तुम्हें। गंदा तो तुम्हारा खुद का दिमाग है। ओ गॉड, ये क्या लड़की बना दी तूने। जैसी भी लड़की बना दी, पर अब यहाँ से बाहर निकालने का इंतजाम तो करो। मुझे अभी नहीं मरना। ये कोई मरने की उम्र है क्या? अभी तो जवानी भी नहीं आई है ठीक से, अभी से मर जाऊंगी मैं। कोई भी नहीं मरने वाला। सुना तुमने? हम में से कोई नहीं मरेगा। तुम मरो चाहे जियो, तुम हो ही क्या। पर मैं मर गई तो? सुनो, बस तुम मुझे बचा लो, चाहे बदले में तुम खुद ही मर जाओ। बस मुझे बचा लो प्लीज। वाह, क्या ऑफर है। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। तुम इतनी सेल्फिश निकलोगी, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। देखो, मुझे सेल्फिश मत बोलो, मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ। ये तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि जब जान का खतरा होता है तो इंसान सेल्फिश हो ही जाता है। अपनी जान बचाना कोई सेल्फिश होने की निशानी तो नहीं। यस, और स्टडीज तो यही कहती हैं। तो तुम सर्वाइवल एक्सपर्ट कब से बन गई? बस अभी से। वेरी गुड। पर देखो, हम में से किसी की भी जान अभी खतरे में नहीं है। ऐसा तो हो ही जाता है यार, लिफ्ट में तो लोग अक्सर फंसी जाते हैं। दिस इज नॉट अ बिग डील। सी, यहीं कहीं इमरजेंसी बटन भी होना चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम अभी बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, तुम सच कह रहे हो क्या? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यार, सच कह रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मुझे बस इतना करना है कि बस कुछ बटन्स दबाने हैं, फिर अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनो, कहीं तुम कुछ गड़बड़ करने की तो नहीं सोच रहे ना? अब इससे ज्यादा क्या गड़बड़ हो सकती है यार? मैं किसी और तरह की गड़बड़ की बात कर रही हूँ। अब किस गड़बड़ की बात कर रही हो तुम? वही जो एक जवान लड़का एक जवान लड़की के साथ करता है, उससे अकेला पाकर। व्हाट? छी यार, तुम कितनी गंदी गंदी बातें करती हो कसम से। तुम्हें खुद शर्म नहीं आती क्या? कभी कभी तो मुझे तुम्हारे साथ होने में डर लगता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपनी इज्जत को भी खतरा लगता है। हाँ, इज्जत का खतरा? तेरी इज्जत ही क्या है? हाँ सुनो, मैं तो गंदी गंदी बातें ही कर रही हूँ, पर तुम लोग तो गंदा गंदा देखते भी हो। उसके बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है? छी यार, कैसी अश्लील बातें कर रही हो तुम। लिसन,
अब तुम अपने गंदे गंदे आइडिया से मेरे दिमाग को करप्ट मत करो। तो तुम सच में कुछ नहीं करोगे? तुम ऑफर दे रही हो क्या? छी, इतनी गंदी बात तुमने सोच भी कैसे ली? साले हवस के पुजारी। हवस के पुजारी? तुम्हें इस शब्द का मीनिंग भी पता है या फिर बस मुंह खोला और बोल दिया? टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। फिल्मों में हीरोइन को तुम्हारे जैसे आदमी को कहते हुए सुना है, तो मैंने भी बोल दिया। ओह गॉड, तुम तो एक नंबर की चुड़ैल, राइट? नहीं, चूतिया। हाउ डेयर यू! ओह गॉड, यार तुम किसी दिन मेरी जान लेके मानोगी। इसमें चिल्लाने जैसा क्या है? लाइट चली गई और मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, तू इतनी बहादुर होके अंधेरे से डर गई? खैर, तुम कितनी बहादुर हो वो तो मैंने कल देख लिया था। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। इसी बात का तो डर है। क्या? यार तुम मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। फिर तो बहुत बढ़िया है। तुम थोड़ा डिस्टेंस बना के ही रखना, ओके? ओके फाइन, तुम बस अपना मुंह बंद रखो और लाइट आने का इंतजार करो। मेंटेनेंस वालों को पता चली गया होगा कि कोई लिफ्ट में जरूर फंस गया है, तो तुम्हें अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत तो है नहीं। फिर भी मैं कोई रिस्क ना लेते हुए लाइट आने पर एक बार फिर से इमरजेंसी बटन दबा दूंगा। शायद इस बार कोई रिस्पॉन्स दे दे। बस जल्दी से ये लाइट आ जाए। हाँ, मुझे अभी किसने टच किया? वो मैंने। मैं भगवान की कसम खा के कह सकता हूँ कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। तुम कभी ना कभी मुझे हार्ट अटैक दे के ही मानोगी। अरे यार, मैं चेक कर रही थी कि तुम यहाँ पर हो या नहीं। आई वाज आस्किंग कि क्या मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाऊं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है कोने में, और फिर अंधेरे में कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। सो प्लीज। क्यों? अब मैं हवस का पुजारी नहीं रहा? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो छोटी सी बात दिल पे लगा के बैठ गए। अब मान भी जाओ ना प्लीज। ओके, आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? ताकि मुझे इस अंधेरे में पता चले कि तुम यहीं पे हो। सो यू कैन लिसन माई वॉइस। मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे अजीब लगता है। क्यों अजीब क्यों लग रहा है? मेरे अलावा क्या कभी किसी लड़की ने तुम्हें टच नहीं किया? नहीं, वो बात नहीं है, पर तुम टच करती हो ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। क्यों? मेरे टच में ऐसा क्या है? मैंने अभी हाथ पकड़ा है तो अजीब लग रहा है। अगर मैं तुम्हारे यहाँ टच करूँ तो? हे स्टॉप! मेरा पेट छूना बंद करो, गुदगुदी हो रही है। अरे सच में? तो फिर तो मैं और टच करूंगी, ये लो। नहीं, प्लीज डोंट डू इट। मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। अरे वाह, देखो लाइट भी आ गई। अरे अब ये लिफ्ट कहाँ को चल दी? गॉड, कहीं ये नीचे जाके तो नहीं टकरा जाएगी? अरे पागल, हम नीचे नहीं ऊपर जा रहे हैं, शायद 4th फ्लोर पे। मतलब हम सेफ हैं? ट्यूबलाइट हो क्या? तुम्हें सब कुछ देर से समझ में आता है। ये हम बच गए। मतलब अब हम तड़प तड़प के नहीं मरने वाले। वैसे पहले भी नहीं मरने वाले थे, तड़प तड़प के। ये लो, आ गया तुम्हारा डेस्टिनेशन। अब कर लो जी भर के शॉपिंग। भाड़ में गई शॉपिंग। अब तो मैं सीधा घर जाऊंगी और अपने जिंदा बचने की खुशी में पार्टी करूंगी। वैसे तुम्हें शॉपिंग करनी हो तो कर लो। मुझे तो वैसे भी शॉपिंग करने का मन नहीं था, वो तो तुमने बोला इसलिए मैं चला आया। ये तो और बढ़िया है। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। तो क्या फिर से लिफ्ट से चलना पसंद करोगी? हाँ? ना बाबा ना, अब तो जिंदगी भर लिफ्ट की ओर झांकूंगी भी नहीं। ये भी सही है, चलो फिर स्टेयर्स की ओर। विकी की किस्मत ने एक बार फिर से धोखा दे दिया था। वो सोच के तो ये गया था कि इस बार वो श्रेया के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन एक बार फिर से ऐसा नहीं हुआ। उसे लगा था कि इस चैलेंज में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन ये चैलेंज मजा कम और सजा ज्यादा बन गया था। हालांकि फिर भी वो चाहता था कि कभी तो ऐसा हो कि उसका पूरा दिन श्रेया के साथ गुजरे। यही सोचता हुआ वो बेड पर लेटा सोने की तैयारी कर रहा था
तभी उसके फोन की घंटी बजी। अब इतनी रात को किसका दिमाग खराब हो गया। हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? श्रेया? और नहीं तो कौन? आवाज नहीं पहचानी जा रही क्या? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा फोन एक्सपेक्ट नहीं किया था इसीलिए। क्यों, लड़कियां रात को फोन नहीं कर सकती क्या? गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। अरे नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था। बताओ क्या बात है, क्यों फोन किया? बस ऐसे ही कर दिया, खाली बैठी थी तो। क्यों, तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा? टाइम तो मस्त पास हो रहा है। वो एक्चुअली अभी अभी पार्टी खत्म हुई। अच्छा, तुमने पार्टी भी कर ली? और क्या, पार्टी करी, और जबरदस्त वाली। पर तुमने मुझे तो बुलाया ही नहीं। वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम मेरी पार्टी में आने के लायक नहीं हो। That's why I didn't invite you. ओह, ऐसी बात है क्या? तो तुम्हारी पार्टी में आने के लिए मुझे खुद में क्या क्या चेंज करना होगा? सबसे पहला तो ये कि तुम मुझे पसंद आने चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें पार्टी का इनविटेशन दूंगी। और तुम्हें पसंद आने के लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो गए हो। क्या बात है? लगता है अब तुम एक इंट्रोवर्ट नहीं रहे। अब तुम्हारे साथ रहने का कुछ तो असर होगा ना, तो शायद ये तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के साइड इफेक्ट हो। नॉट साइड इफेक्ट, इट्स साइड बेनिफिट। लेकिन बात तो कुछ और ही हुई थी हमारे बीच। किस बात की बात कर रहे हो? वही तुम्हारा चैलेंज, उसमें तो मुझे तुम्हें पसंद करने की बात हुई थी ना, पर अभी तक तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा। लगता है तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा ठीक से। मेरा जादू काम करेगा, जरूर काम करेगा। अभी टाइम ही कितना हुआ है मुझे और तुम्हें मिलते हुए, और जब जब मिले हैं तब तब कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ यार, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं हम हर बार मुसीबत में कैसे फंस जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। आई नो व्हाट इज रॉन्ग। रियली? सो विल यू प्लीज एनलाइटन मी? आई थिंक कि तुम बहुत ही बड़े वाले मनहूस हो। व्हाट? और क्या, तुम ही सोच के देखो, जब से हम मिले हैं तब से गड़बड़ हो रही है। यू नो, जब मैं अकेली रहती हूँ तो कोई गड़बड़ नहीं होती है, और जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? वैसे मैं भी जब अकेला रहता हूँ तो कोई गड़बड़ नहीं होती, और जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ तो ऐसी खतरनाक गड़बड़ होती है। वैसे तुम्हारी बात में दम तो है। What do you mean? तुम मुझे मनहूस कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। वैसे नेक्स्ट मीटिंग के बारे में कुछ सोचा है तुमने? क्या नेक्स्ट मीटिंग? तुम नेक्स्ट मीटिंग की सोच रही हो? हाँ बिल्कुल सोच रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने चैलेंज जीता कहाँ है, और मुझे चैलेंज हारना पसंद नहीं। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तुम्हें प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है? एनीवेज, फिर हम मिलते हैं कल कपल्स पार्क में, ठीक है? कपल्स पार्क? तुम पागल हो गई हो क्या? वहां तो सिर्फ कपल्स जाते हैं। वही तो, क्या है कि मैं सोच रही थी कि उस जगह पे मेरा जादू अच्छी तरह चल पाएगा, इसीलिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कितने बजे मिले? वही कल 10 बजे। ठीक है। और आज फिर से लेट। चलो छोड़ो, तुमसे क्या बहस करनी। मैं सुबह सुबह अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। अब जल्दी करो और अंदर चलो। हाँ ना, जल्दी। अरे वो तुम्हें वो बैठने की जगह दिख रही है? हाँ। वहीं चलकर बैठते हैं, वहां पर छाया भी है। आओ जल्दी करो, वरना कोई और बैठ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर बैठने आए हैं। हाँ, तो पार्क में लोग और क्या करते हैं? करते तो बहुत कुछ है, अब उन दोनों को ही देख लो। कहाँ? किनको देखूं? अरे तुम्हारी स्ट्रेट लाइन में 12 o'clock। वो दोनों क्या वो दोनों किस कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, उस लड़की की आंख में कुछ चला गया है और वो लड़का उसे निकालने में उसकी हेल्प कर रहा है। रियली? मुझे तो कुछ और लगा। अरे तुम सच में ट्यूबलाइट हो क्या? वो किसी कर रहे हैं। इस जगह का नाम ही कपल पार्क है, तो वो दोनों यहाँ कीर्तन तो नहीं करेंगे ना? ओह ओके, आई गॉट इट। वैसे लोग किस क्यों करते हैं? क्या? ये कैसा पागल टाइप का सवाल है? क्यों, सवाल तो सवाल होता है, और तुम तो फिलॉसफी की स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता ही होगा। वैसे तुम्हारा सवाल तो काफी डीप है। वेट अ मिनट, लेट मी थिंक। हाँ, तो क्या सोचा तुमने? अरे थोड़ा टाइम दो सोचने का।
हाँ, इसका एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकता है, क्या? ये हो सकता है कि लोग किसी को अपना अफेक्शन शो करने के लिए किस करते हो। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को देख के उसे बिना सोचे समझे उसे किस करते हैं। पर ये दोनों बच्चे हैं क्या जो किसी पे किसी किए जा रहे हैं? बात तो तुम्हारी सही है। तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी मीटिंग को यादगार बनाना चाहते हो। मीटिंग को यादगार? वो कैसे? वो ऐसे कि हम देखने सुनने के मुकाबले फील को ज्यादा याद रखते हैं। वो कैसे? मुझे ठीक से बताओ ना। अच्छा ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जब भी कोई किसी को किस करता है ना, तो उसके दिमाग में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उन दोनों को एक सेंस ऑफ यूफोरिया देते हैं, और इससे ये जो मूवमेंट है ना, उनके दिमाग में परमानेंटली फीड हो जाता है। दैट्स सिंपल। अच्छा, तो लोग सेक्स क्यों करते हैं? व्हाट? ये क्या बोल रही हो तुम? तो लोग सेक्स भी तो करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? लुक, मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, कोई पॉर्न यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं जो तुम्हारे इन सारे गंदे सवालों का जवाब देता रहूंगा। करते होंगे लोग यार, उनसे ही जाके पूछ लो। तुमने कभी किया है? क्या? अरे ये क्या बोले जा रही हो तुम? कुछ तो शर्म करो। कुंवारे लड़के से ऐसी बातें नहीं करते, पता है ना तुम्हें? मैंने सुना है कि ऐसा करने से प्यार बढ़ता है। वाह, क्या जबरदस्त थॉट्स है तुम्हारे। सही बोलूं तो तुम्हारे साथ कुछ सीरियस तो जरूर चल रहा है। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें डाल कौन रहा है? मेरी फ्रेंड, वो बता रही थी। अच्छा, तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं? ये कुछ नया सुनने को मिला। फेसबुक फ्रेंड? अच्छा, जरा बच के रहना बेटा। फेसबुक पे बहुत से इच्छाधारी लड़के लड़की बन के बैठे रहते हैं, लड़कियों को फुसलाने के लिए, और मिलने को भी बुलाते हैं। मुझे तो ये उनमें से ही कोई लग रहा है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को करप्ट कर रहा है। इससे बच के रहना, समझी? क्या? गॉड, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं आज ही उस कमीनी इच्छाधारी को ब्लॉक कर दूंगी। अच्छा ये बताओ कि किस करने पे कैसा लगता है? किस करने पे? मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी को नहीं किया। क्या? तुमने भी नहीं किया? मतलब तुमने भी नहीं किया? हाँ, वैसे मुझे क्यूरियोसिटी थी कि कैसा लगता है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम? तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? व्हाट? हे भगवान, ये लड़की बिल्कुल ही सटक गई है क्या? विकी कपल्स पार्क में श्रेया के साथ घूमने आया था। असल में पिछली बार की तरह यह आइडिया भी श्रेया का ही था, और अभी दोनों पार्क में बैठे बातें ही कर रहे थे कि उनकी नजर पास में बैठे एक कपल पर पड़ी, और उन्हें देखकर श्रेया के मन में एक अजीब सा आइडिया आया, और वो विकी से खुद को किस करने के लिए बोली। ये सुनते ही विकी के तो होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। और अब सवाल ये था कि क्या श्रेया सच में विकी को उसे किस करने के लिए मना लेगी? तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? हे भगवान, ये लड़की बिल्कुल ही सटक गई है क्या? सटक गई हूँ? क्यों? इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तो मतलब तुम शर्त के डर से मुझे किस नहीं करना चाहते? जो चाहे समझ लो, बट माई आंसर इज नो, नेवर, बिल्कुल नहीं। मैं एक इज्जतदार घर का लड़का हूँ, मैं ये सब नहीं करता। What do you mean इज्जतदार घर का? मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, मेरे घर वालों की कोई इज्जत ही नहीं है? ओ गॉड, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम मेरी इज्जत तो मत लूटो यार। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अगर ये सब अभी से करने लगूंगा तो मुझसे शादी कौन करेगा? भाई तुम समझने की कोशिश तो करो। तुम तो बेकार में ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये किसी तो है, इसमें कुछ नहीं होता। मुझे सच में जानना है कि कैसा लगता है करने के बाद। तुम समझने की कोशिश तो करो विक्की। अच्छा, अभी तो तुम किसके लिए बोल रही हो, और अगर बाद में तुम्हारी डिमांड बढ़ गई तो? नहीं, मेरी डिमांड नहीं बढ़ेगी, तुम चिंता मत करो। अरे वाह, अभी तुम्हारा मन किस करने को हो रहा है, और कल को तुम्हारा मन उस चीज के लिए करने लगेगा तो? क्या मतलब? किस किस चीज के लिए? अरे वही अभी जो तुम थोड़ी देर पहले बोल रही थी। मैं तो सिर्फ एक किसके लिए ही पूछ रही हूँ। अरे वो नहीं, अगर कल को तुम्हारा मन सेक्स के लिए करने लगेगा तो मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। छी, मुझे सोच के शर्म आ रही है कि तुम मेरे साथ। क्या? तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ? छी, तुम कितने गंदे हो। अच्छा, मैं गंदा हूँ? और मेरे दिमाग में ये गंदगी कौन भर रहा है? तुम ही भर रही हो पिछले कुछ दिनों से, और अब तो मुझे ये सब परफॉर्म करने के लिए भी बोल रही हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
गॉड, तुम तो बेकार में ही बाल की खाल निकाल रहे हो, और ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। इस उम्र में तो सब करते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो और बताओ कि तुम में से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे तो बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है। क्या तुम्हें नहीं हो रही? मेरी अम्मा, तुम अपनी क्यूरियोसिटी अपने पास रखो और सुनो, तुम कहीं और जाके अपनी प्यास बुझाओ। मेरे से ये उम्मीद मत रखना, समझी? अच्छा, अब तो मेरा डाउट और भी क्लियर हो गया। मैं बिल्कुल सही थी तुम्हारे बारे में। अफसोस। क्या सही था मेरे बारे में, और किस बात का अफसोस हो रहा है तुमको? मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी तुम्हें, और मुझे पता चल गया कि तुम्हें वो मर्दों वाली बात ही नहीं है। इनफैक्ट तुम तो मर्द हो ही नहीं। डोंट टॉक कचरा, मैं एक पूरा मर्द हूँ, पूरा का पूरा, समझी? और तुम ये क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो? अच्छा, अगर तुम होते तो लपक कर मुझे किस करने दौड़ पड़ते, जो कि तुम नहीं हो, इसीलिए मना कर रहे हो। अगर तुम मर्द हो तो साबित करो अपनी मर्दानगी। वैसे सच कहूँ तो मैंने आज तक ऐसा कभी किसी के साथ किया नहीं है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं है कि किस कैसे करते हैं। अच्छा, क्या कैसे करते हैं ये सब मत सोचो। जिंदगी में कभी न कभी किसी चीज की शुरुआत होती ही है, तो इसे अपनी शुरुआत ही समझ लो। अरे, ये तुम अचानक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह क्यों साउंड करने लगी? मैं कोई जंग पे थोड़ी ही जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर तुम्हारी इतनी फट क्यों रही है? वो मुझे बहुत शर्म आ रही है, इसीलिए। तो ये शर्माना बंद करो। शर्म लड़कियों का गहना होता है, तो ये गहना लड़कियों के लिए छोड़ दो। अच्छा, शायद तुमने वो गहना कहीं गिरवी रख दिया है। क्यों? भगवान ने मुझे इन गहनों के साथ भेजा ही नहीं। हाँ, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। ओके ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी तैयारी करने दो। क्यों? तुम्हें तैयारी किस बात की करनी है? क्या किस करना कोई ओलंपिक स्पोर्ट है? अगर होता ना ओलंपिक स्पोर्ट, तो तुम हर साल एक गोल्ड मेडल जरूर लाती। व्हाट रबिश! ओलंपिक्स तो 4 साल में एक बार होता है। अरे नहीं, तुम इतनी खास हो कि तुम ये कारनामा भी कर सकती हो। लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता था। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जो समझना है वो समझ लो, ठीक है? मेरे से तो होगा ही नहीं। तुम मेरी टेस्ट में पास हो गए हो। कंग्रेचुलेशंस। टेस्ट? कैसा टेस्ट? यही कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो या नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसे घूम रही हूँ, वो भी अकेले। मुझे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है कि नहीं? और तुम्हें तो टेस्ट करना ही पड़ेगा कि तुम किस तरह के इंसान हो। कहीं अगर मौका मिले तो मेरे साथ कुछ बदतमीजी ना करो। इसीलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट ले लिया, समझे? व्हाट? तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? आर यू डेफ? तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? बोला ना मैंने एक बार, फिर से बोल रही हूँ, कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, समझे या फिर से समझाऊं? वैसे अगर तुम ऐसी वैसी हरकत करते तो मैं खुद तुम्हारी आंखों में पेपर स्प्रे मार के अंधा बना देती, और तुम यही पार्क के बाहर बैठ के भीख मांगते, समझे? हाँ, ऐसी नौबत नहीं आई। वैसे मैं ऐसा कर ही नहीं पाता। वैसे लड़के तो तुम सच में बहुत अच्छे हो विकी। अब मैं तुम्हारे साथ आराम से कहीं भी आ जा सकती हूँ। वैसे तुम पहले भी कहीं आ जा सकती थी, पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पहले भरोसा तो नहीं था, पर अब हो गया। वैसे कोई और होता तो ये मौका नहीं छोड़ता। तुमने ऐसे कैसे अपने आप को रोक लिया? क्या कहूँ, बस मुझे नहीं पता। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए। नो डाउट तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, अब मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया तुम्हें? यही कि गर्लफ्रेंड रखना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तुम इन सब मामलों के लिए कुछ ज्यादा ही शरीफ हो। वैसे इतनी शराफत क्यों? हिमालयों पे जाके धुनी रमानी है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे भगवान ने बनाया ही इस तरह है। वैसे सच में तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? कॉलेज के बाहर भी नहीं? कॉलेज में भी हैं मेरे फ्रेंड्स, बस वो मुझसे दूर रहना ही पसंद करते हैं और मैं उनके पास जाना पसंद नहीं करता। वाओ, ब्रिलियंट केमिस्ट्री है तुम और तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स की। वैसे कॉलेज के बाहर है एक फ्रेंड, रिया नाम है उसका। क्या? रिया? हाँ, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बहुत पुराने। तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो या और भी कुछ है? अरे नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वैसे वो कह तो रही थी कि इस कॉलेज में आएगी। अच्छा, सच में? मेरी उससे मीटिंग करा दोगे? यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल। पहले उसे आने तो दो। हाँ, वही आने के बाद। वैसे अब हमें चलना चाहिए। क्यों इतनी जल्दी?
हाँ, जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया, तो अब यहाँ बैठकर क्या फायदा। वैसे भी धूप तेज हो रही है, मैं तुम्हें रात को कॉल करती हूँ। ओके डन, सही कह रही हो, चलना चाहिए। बाय बाय, सी यू सून। विकी अपने घर की छत पर था। आज रात का मौसम बहुत सुहाना था। धीरे धीरे बहने वाली ठंडी हवा किसी के भी मन को शांत कर सकती थी, लेकिन फिर भी विकी का मन बेचैन था। वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच की ओर देख रहा था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो, मगर इतनी रात में किसका इंतजार था उसे। ओ हाय, तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। अच्छा, क्यों? मेरी कॉल का इंतजार क्यों कर रहे थे? वेल, तुमने कहा था कि मैं कॉल करूंगी, इसीलिए। अच्छा, अगर मैं कॉल नहीं करती तो तुम इंतजार ही करते रह जाते। वेल, तब मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लेता, सिंपल। मैं देख रही हूँ तुम धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेज चल रहे हो, क्या बात है? बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का असर है, और तो कुछ नहीं। मतलब कि मेरा जादू चलने लगा है? इतनी रात को मेरे कॉल का इंतजार करना क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही इंतजार कर रहा था। अरे डम्बो, ऐसे ही होता है जब प्यार होता है। तुम्हें छोड़कर पूरे मोहल्ले को पता होता है कि तुम प्यार में हो। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि ऐसा होता है? तुमने भी किसी से प्यार किया है क्या? मी एंड लव, इम्पॉसिबल। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा दिल पत्थर का है। पत्थर का दिल? वाओ, पर फिर तुम जिंदा कैसे हो? यू इडियट, पत्थर का दिल एक मेटाफर है। तुम बिल्कुल ही पैदल हो क्या? वेल, मैं जानता हूँ मेटाफॉर्स के बारे में, लेकिन लोग कहते हैं कि जब प्यार होता है ना, तो बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। मोम समझती हो? आई मीन वैक्स। हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारी तरह डम नहीं हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि जब तुम मुझे अचानक से देखते हो तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती है या नहीं? मेरी हार्ट बीट? हाँ, नहीं तो मेरी? वेल, टू बी ऑनेस्ट, कुछ फर्क तो लगता है। क्या, सच में? परफेक्ट। अरे, तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो? लॉटरी लग गई क्या कोई? वो छोड़ो, मुझे और बताओ, तुम्हें और कैसा लगता है? अब ऐसे कैसे बताऊं? हाँ, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती कि कैसा लगता है? फाइन, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अच्छा, ये बताओ कि मेरे आसपास आते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे अचानक से हवाएं चलने लगी हो, कोयल गाने लगी हो, ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। क्या नहीं लगता? पक्का? सच में नहीं लगता? हाँ हाँ, नहीं लगता। अरे, जो लगता था मैंने वो बता दिया, फिर इस बारे में मैं झूठ क्यों बोलूंगा। पर हाँ, तुम आसपास होती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मजा आ जाता है। बस बस, अब ज्यादा मजे मत लो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, समझे? वैसे इसका मतलब कि जादू असर कर रहा है। लेकिन अपनी इनिशियल स्टेज में है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर काम हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ कि ये तुम बार बार जादू जादू बोलती हो, क्या तुम कोई विच हो जो सच में जादू करती हो? शायद तुम्हें मेरे नाखून और सर के बाल चाहिए लव पोशन बनाने के लिए, हैरी पॉटर की तरह। नहीं, मैं कोई विच शिच नहीं हूँ, पर मेरा चार्म किसी जादू से कम नहीं, कोई भी घायल हो सकता है। अच्छा, अब तक कितनों को घायल कर चुकी हो? मैं काउंटिंग भूल चुकी हूँ, लेकिन उनमें तुम्हारा नाम भी बहुत जल्दी शामिल होने वाला है, समझे? मेरा नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। हर कोई शुरू शुरू में ऐसे ही बोलता है, लेकिन फिर सब मेरे सामने अपने घुटने टेक देते हैं। ऐसी बात है तो मैं देख लूंगा कि तुम्हारी बातों में कितना दम है। वो तो बहुत जल्दी ही तुम्हें मालूम चल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। इंतजार ही करना है ना, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। वैसे तुम अपने बारे में मुझे और क्यों नहीं बताते, ताकि मैं तुम्हें कस्टमाइज तरीके से मैनिपुलेट कर सकूं? वाह बेटा, आज तक की सबसे वियर्ड डिमांड यही होगी कि एक लड़की एक लड़के को मैनिपुलेट करने के लिए उससे डिटेल्स मांग रही है। पक्का कल की ब्रेकिंग न्यूज यही होने वाली है। वाह, तुम तो थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेते हो। और क्या क्या कर सकते हो तुम? बहुत कुछ, बस मौका देके तो देखो। ओहो, फ्लर्टिंग भी करने लगे? तुम तो बड़े ही फास्ट लर्नर हो। ये भी मेरा एक हिडन टैलेंट है। वैसे तुम अपने बारे में कुछ बताओ, जैसे तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं?
मेरी हॉबीज के बारे में छोड़ो, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। अच्छा, वो कैसे? तुम दिमाग पढ़ सकते हो क्या? पढ़ भी सकता तो अभी वो पावर कोई कम नहीं आती, क्योंकि तुम जो मेरे सामने नहीं हो, बस मैं गैस कर सकता हूँ। तो बताओ मेरी हॉबी के बारे में तुम क्या जानते हो? यही तुम्हारी हॉबी है, दूसरों की इंसल्ट करना। एम आई राइट? ये तुमसे किसने कह दिया? और ये अचानक से क्या बकवास करने लगे तुम? नहीं, कहा तो किसी ने नहीं, मगर जिस तरह से तुम किसी की इंसल्ट करना एंजॉय करती हो, तो उसे देख के मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। लुक, ये एकदम बकवास है कि मैं किसी की इंसल्ट करना पसंद करती हूँ। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, सामने वाला मुझे गुस्सा दिला देता है तो मेरे मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकल जाता है। मैं फिर कुछ भी बोल देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की इंसल्ट करना एंजॉय करती हूँ, समझे? पर तुम ऐसा करती क्यों हो? क्योंकि गोली के घाव भरी जाते हैं, लेकिन कड़वी बोली के नहीं। मैं ऐसी नहीं थी। पहले मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। पहले मेरे भी दोस्त हुआ करते थे और मैं अकेली नहीं थी। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया और मैं ऐसी हो गई, कड़वी जुबान वाली, जो किसी को भी पसंद नहीं आती। लेकिन यही कि मुझे लोगों की जिंदगियों के बारे में जानना पसंद है, बस यही मेरी हॉबी है। ये तो बड़ी ही अजीब हॉबी है। पता है, इसे हॉबी नहीं जासूसी कहते हैं। तुम्हें पता है ना? अब चाहे जो भी कहो, मेरी तो यही हॉबी है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग का क्या प्लान है? जगह तो तुम ही बताओ, मेरा काम तो बस वहां पहुंच जाना है। ठीक है, कल मेट्रो से कहीं घूमने चलते हैं। कैसा आइडिया है? आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन घूमना कहाँ है? ये हम मेट्रो में बैठने के बाद डिसाइड कर लेंगे। इसमें ही सबसे ज्यादा मजा है। कहीं भी कभी भी उतर जाओ। ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। ओके, फिर कल मिलते हैं। बाय।